हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट व्यूअर्स हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के वेरिफिकेशन से संबंधित। दोस्तों, हमको मालूम है कि 1 अप्रैल से, जैसा कि सब जानते हैं, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है सत्यापन की, और आगे आने वाले समय में जनजाति विभाग की और साथ ही साथ DPI के वर्ग 2 की भी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कई दस्तावेज इनकम्प्लीट हैं, कई में टंकन त्रुटि है और कई सारे जो है इनकम्प्लीट हैं। तो दोस्तों, आज इसी के संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में भी कई प्रकार के सवाल पूछे गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी कई मैसेज आए हैं। तो उन्हीं में से जो प्रमुख समस्या और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और कोशिश करूँगा कि इनका अधिक से अधिक तरह से आपके निवारण का प्रयास कर सकूँ। तो दोस्तों, इसके संबंध में जो प्रमुख मुद्दे हैं उनकी हेडलाइंस कुछ ऐसी हो सकती है कि UG PG की डिग्री में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं आपके सर्टिफिकेट्स में, ठीक है, सरनेम चेंज है और कहीं पर नहीं है पिता के नाम में या आपके नाम में, ठीक है, होल्ड केसेस कौन कौन से हैं, कैसे हैं और उनका निपटारा कैसे होगा, मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं और उसकी जगह पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, इससे संबंधित आने वाली समस्याओं के निवारण का हम प्रयास इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है कि दोस्तों, UG PG करने वाले अभ्यर्थियों को किया जा रहा है वेरिफिकेशन से बाहर। तो आखिर दोस्तों इसका रीजन क्या है? तो आइए दोस्तों, इसके संबंध में मैं आप लोगों को एक रूल बुक का और जो भी नियमावली है उसका एक प्रोफार्मा दिखाता हूं, उसका नियम बताता हूं। देखिए दोस्तों, आप ये स्कूल की सेवा शर्तों की एक नियमावली आपके सामने है और इसमें आप 9 नंबर का पॉइंट देखें तो यहाँ पर है कि स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसरण में अभ्यर्थी का नियुक्ति के दिनांक से विज्ञापन जारी किए जाने के दिनांक अर्थात विषयांकित मामले में दिनांक 30/12/2019 तक उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है। और दोस्तों, आपने जो है ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन जो डेट दी हुई है 30/12/2019 उसके बाद में किया है, इसलिए ये बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा और उनको बिल्कुल सिरे से नकार करके बाहर कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है और इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को जिनकी शादी अदर स्टेट में हुई है उनका सरनेम निश्चित रूप से वहां चेंज हो जाता है, तो उनका क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसके संबंध में 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट यदि लगा दें, यदि आपने बनवा लिया है, आपके पास है, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक शपथ पत्र बनवाएंगे नोटरी वकील से, जिसमें लिखा होगा कि मैं शादी से पहले मेरा नाम ये था और शादी के बाद में चूंकि मेरे पति का नाम ये है और उनका सरनेम चेंज हो चुका है, इस वजह से मेरा सरनेम भी चेंज हुआ है। तो वो शपथ पत्र 100% मान्य कर लिया जा रहा है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल क्लियर उपाय है, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर यही है कि आप जो है यदि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो एक शपथ पत्र नोटरी वकील से बनवा ले, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेरिफिकेशन में जिन अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है उनका क्या होगा, उनके लिए क्या उपाय किया जाएगा? तो दोस्तों, इसके लिए जो होल्ड प्रकरण है, छोटी मोटी बातों पे होल्ड किया जा रहा है, जैसे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक में है ना कि कहीं पर लोधी सरनेम है और कहीं पर ठाकुर है, तो वहां पर होल्ड का प्रकरण बन रहा है। अतिथि शिक्षकों के संबंध में भी जिन्होंने बीएड साथ में की हुई है एक ही सत्र में, उनको होल्ड किया जा रहा है और ऐसी कई बातें हैं जो कि होल्ड प्रकरण में आ रही हैं। तो दोस्तों, इसका जो है उपाय बिल्कुल आगे ये जाएगा कि जो हार्ड होल्ड हैं, जिनकी स्थिति हाईकोर्ट से संबंधित है या कोर्ट के मुद्दों से संबंधित है, उनका तो कठिन रूप ले लेगा, आगे उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों, जो छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि सरनेम का चेंज होना या टंकन त्रुटि होना, इस प्रकार के यदि होल्ड प्रकरण बन रहे हैं तो वहां पर एक समिति बनेगी लोक शिक्षण संचालनालय में और वो समिति निश्चित रूप से दोस्तों ये फैसला करेगी कि इनको होल्ड रखना है या बाहर करना है, पर अधिकांश छोटी छोटी बातों में इनको होल्ड नहीं किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या है और उसका क्या उपाय हो सकता है। दोस्तों, यदि दस्तावेजों में
स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर स्पेलिंग अनिल सुनील हो गया है, इस प्रकार से ए की जगह एस हो गया है, एस की जगह ए हो गया, तो उस स्थिति में हम क्या किए कर सकते हैं, क्या वो होल्ड पे जाएगा या नहीं जाएगा और इसका उपाय क्या होगा। तो दोस्तों यदि ये होल्ड किया जाता है या किसी कारण से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो ये रूल बुक का जो नियमावली का जो पेज है आप इसको साथ में ले जाएं अपने, और इसमें दोस्तों क्या लिखा है ये उनको पोलाइटली बताएं कि इस प्रकार के दिशा निर्देश हैं शिक्षा विभाग से। तो आइए दोस्तों बताता हूं कि मैं क्या दिशा निर्देश हैं कि सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकन त्रुटि, स्पेलिंग मिस्टेक, अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य ना किया जाए। इस प्रकार का दोस्तों ये नियम है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार जो है दस्तावेजों को अमान्य नहीं किया जाएगा, आप ये बता सकते हैं। दोस्तों अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है कि मार्कशीट में सरनेम के संबंध में असमानता अथवा कमी है, तो हम इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में पिता के नाम के साथ में सरनेम नहीं है, लेकिन और दूसरे जो सर्टिफिकेट हैं आपके, जैसे कि आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट है, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, इनमें सरनेम लिखा हुआ है और इस प्रकार से जो है 10th और 12th से वो मिसमैच हो रहा है, और यदि इसका उल्टा भी है दोस्तों तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप बिल्कुल वेरीफाइड कर लिए जाएंगे, क्योंकि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार किसी भी स्थिति में इसको अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें मैं एक प्रश्न और स्पेशल रूप में लेता हूं कि यदि आपसे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनके अलावा उनके इतर कोई अन्य सर्टिफिकेट की मांग की जाती है, और ऐसा देखा जा रहा है कि ये मांग की जा रही है बहुत सारे सेंटर्स पे, कहीं शपथ पत्र मांगा जा रहा है, कहीं पर और प्रकार के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, और एट ए टाइम आपके पास उनकी अनुपलब्धता है, आपके पास वो नहीं है, तो आपको मैं एक नियम और जो है नियमावली में से बताता हूं, आप उनसे पोलाइटली निवेदन कर सकते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों देखें वो नियम, देखिए दोस्तों इसमें है कि विषय तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अभ्यर्थी से किसी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती। सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन करना है। किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता की दशा में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज की मांग अथवा शपथ पत्र आदि को ग्रहण किया जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल बता सकते हैं कि आपके पास यदि एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है और आपसे मांग की जा रही है, तो आप पोलाइटली इस वाले पेज को ले जा करके उनको दिखा सकते हैं, आपके सत्यापन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों बिल्कुल निवेदन ही करना है, बाकी किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार वहां पर नहीं करना है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपकी अधिकांशतः समस्याओं का समाधान यहां पर मिल गया होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वेरिफिकेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।